पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं योर फेवरेट शो दैट इज द 21mm। आई एम योर होस्ट मथीरा और आप लोग मुझे देखते हैं सिटी 21 पर। जी हाँ, बकरा ईद का गोश्त फ्रीजर में भर भर कर आप खुद गोश्त की थैली हो गए हैं। मतलब ये जो मोटापा जो आ जाता है ना रमजान के बाद, बकरा ईद के बाद, ये जो हम समर बॉडीज की तरफ फोकस करते करते खुद ही एक बोरी बन जाते हैं। ट्रस्ट मी, मैं भी आप ही वाली कश्ती में हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। सो इस वजह से आज हमें और आपको गाइड करने के लिए हमने एक ऐसी खातून बुलाई है जो आपने इन्हें अलग अलग शोज में भी देखा होगा, लेकिन शी इज़ अ ग्रेट न्यूट्रिशनिस्ट एंड एट द सेम टाइम वो आप लोग को गाइड भी करेगी और बताएंगी भी कि क्या हेल्थी है क्या नहीं है। यस, वी हैव द वन एंड ओनली डॉक्टर जवेरिया महमूद फ्रॉम लाहौर। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं। आपने इन्हें काफ़ी स्क्रीन्स पर देखा होगा। मेडिकली इन्होंने डॉक्टरी स्टडी की है, लेकिन जब ये स्क्रीन पर आती है तो आप लोग की दिल की धड़कनें भी ये पकड़ लेती है। सो यस, वी हैव द वन एंड ओनली जवेरिया महमूद, who is also a nutritionist and a model and a host and अब और क्या है आपके अंदर बताएं। कैसी हैं मथीरा? I'm good, कैसी? I'm so happy I'm in कराची और कराची के लोगों की हॉस्पिटैलिटी इतनी कमाल है और from few days I'm here और मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब लाहौर और कराची एक हो जाते हैं और काम चीज़ें तो चलती रहती हैं तो ज़िंदगी का हिस्सा है और एक खूबसूरती है। हाँ, ये तो बात है। एंड थैंक यू सो मच टीम 21 और स्पेशली आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया एंड इट्स रियली ऑनरिंग मोमेंट फॉर मी। थैंक यू जवेरिया, थैंक यू। ये ऑल द वे आई है, ये लाहौर वाले लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। यस, ये बता लाहौर की बिरयानी में आलू क्यों नहीं होता? यहाँ हम जंग करेंगे, हमें आलू चाहिए। तुम लोग आलू कहाँ रखते हो? आप ही देखिए कि अभी ईद भी गुजरी और यहाँ पे मसाला जात का और बहुत हाईली स्पाइसी फूड की वजह से हर बंदा जो है ना इस टाइम मेरा पेशेंट है जो कि जिसको मैदे का मसला है, पाइल्स का मसला है, कॉन्स्टिपेटेड है और कॉलन हेल्थ इश्यूज है। ओके, वैसे पाइल्स क्या है ना, वो पाइल्स को उर्दू में क्या बोलते हैं? बवासीर। कुछ लोग बवासीर उनकी बीमारी होती है और कुछ लोग तो बवासीर ही होते हैं। बिल्कुल, हाँ, आई एग्रीड। तो ये बीमारी को क्यों कर सकती है, लेकिन अगर आप बवासीर है तो दुनिया से खत्म हो जाए। पर आप अपने खाने में मिर्च का इस्तेमाल कम करें, स्पेशली कराची के लोग, क्योंकि आप देखिए स्ट्रीट फूड से लेके आप 5 स्टार होटल में जाएं, आपको कोई आप गलती से भी उनको कह दें आपको कुछ चाहिए तो इतनी आप वो आपको मिर्च डाल के देखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको हार्ट बर्न, ऐसे आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब सब कुछ जलता है कि टिश्यू फ्रिज में रखकर फिर वॉशरूम जाओ, वो वाला हाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो देखिए वो एक लाइन है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इट ऑलवेज हेल्पफुल इन द लाइफ एज वेल ना। बैलेंस होना चाहिए, सब बैलेंस बहुत जरूरी है। जब बात हो रही है मिर्चों की तो कराची वालों को गरम रहना अच्छा लगता है, हमें मिर्ची अच्छी लगती है। तबीयत भी तेज है क्योंकि मैंने रोड्स पे देखा, हम तेज लोग हैं, खड्डों से निकलते हैं, कुछ भी कर लेंगे। लड़ाई बहुत होती है रोड्स पे, एवरी सेकंड वन इज मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड है, पेशेंस नहीं है। मुझे लगता है कि इस शहर में हर चीज बहुत जबरदस्त है पर हमें पेशेंस सीखने की जरूरत है। यार गुस्सा तो पूरी कौम में है, वो क्यों है वैसे? की बात है और आप बताएं कि क्यों है हम गुस्सा हमेशा एक मासूम पर निकालते, ये बड़ी हमारी ज्यादती बात है। इंसान गुस्सा उसी चीजों पर निकाले ना जो मैटर करती है तो चेंज लाए, वो एक अच्छी चीज होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये एक अजीब सी बात है दैट मासूम के ऊपर गुस्सा निकलता है। जी बिल्कुल, एंड ये बड़ी अजीब सी बात है। आई थिंक वी आर एन एंग्री नेशन, इमोशनली ड्रिवन नेशन। जी, हमें बेसिकली चैनलाइज्ड होने की ज़रूरत है क्योंकि जो कामयाब कौमें होती हैं एक तो वो अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं, दूसरा आप देखिए कि सोने उठने के टाइम नहीं है। यहाँ पे लोग 2 बजे उठ के कहते हैं हैविंग अ ब्रेकफास्ट, ये 2 ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है। I feel offended. Goodbye Jवेरिया, goodbye. We are not on talking terms. No. मथीरा, आप ये देखिए कि जो हेल्दी नेशंस है ना वहाँ पे बायोलॉजिकल ईटिंग हैबिट सिस्टम है। सनराइज जब सूरज निकलता है आपने ब्रेकफास्ट करना है, जब सूरज गुरूब होता है, सनसेट होता है तो आपने सेकंड मील लेना है, मेन मील लेना है। दरमियान में आप जूसेस लें, सैलेड्स लें। यहाँ पे आप उठते कितने बजे, आप सोते कितने बजे, आपके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है जिसकी वजह से हर इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन का पेशेंट है। आप जिससे बात करो वो कहते हैं आई एम डिप्रेसिव, आई एम अपसेट ऑन समथिंग, इसलिए क्योंकि नींद पूरी। ये भी एक चीज होती है ना, नींद का तो मैटर होता है, बट हमारे अंदर ये भी है ना, स्ट्रॉन्ग नेशन स्टार्ट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग होम, from individual and independent mothers
जी बिल्कुल to respecting caring feminine fathers. बिल्कुल। और So- देखें कि कहते हैं कि मदर्स आर द नेशन बिल्डर्स, और जिस तरह की मदर्स मुझे लगता है नेक्स्ट 20 ईयर्स में जनरेट होंगी, वो तो इट विल बी अनबिलीवेबल, क्योंकि वो वाली एजुकेशन मदर्स होगी यार। मेरा तुम्हें पता है उस साल में टिकटॉक पर 6 मिलियन आए थे बच्चों, 6 मिलियन कोई आम बात नहीं है। वो वाला सीन होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें जो हमारी बच्चियां हैं, जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनको भी बताती हूँ कि आपके लिए तालीम का हसूल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए मतीरा, इस टाइम हमारी डॉक्टर्स, आप बैंक्स में जाएं वहाँ पे ख़वातीन हैं, ब्यूरोक्रेसी में इस टाइम लड़कों की तादाद कम है। 70% जो लड़की हैं वो इस टाइम मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है, ब्यूरोक्रेसी में है। और वुमेन आर द लीडर्स, वुमेन आर द नेशन बिल्डर्स, वुमेन आर द गुड पॉलिटिशियंस। तो आई एम नॉट ओनली सपोर्टिंग अ वुमेन एम्पावरमेंट हियर। मैं इस प्लेटफॉर्म के तहत ये भी कहना चाहूँगी कि ख़वातीन की तो प्रोग्रेस आदमी के बगैर मुकम्मल नहीं है, पर इसमें जो हमारा पार्ट बनता है वो ये है कि वो कम अज़ कम अगर बाहर काम नहीं भी कर रही तो वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर सकती है, क्योंकि पढ़ी लिखी माँ पढ़ा लिखा मुआशरा बनाती है। मदर इज़ अ लैब इंस्टीट्यूशन है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चियों को मैं कहती हूँ पढ़ाएं, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें, ताकि वो ज़िंदगी में उनको कभी ज़रूरत पड़े तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंसी और सेल्फ फाइनेंशियल जो थॉट्स हैं वो जनरेट करनी चाहिए। हाँ, और मुझे ये लगता है जो पाकिस्तान में और हर इंसान में ये ज़रूरत है जी कि सारे रिलीजन से पहले हमें इंसानियत का किताब पढ़नी चाहिए। ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। हम जो ह्यूमैनिटी आपको सिखाता है, you know, looking after animals, being good to your elders, being kind, हम उन चीजों को बहुत इग्नोर कर रहे हैं। मैंने मदीरा आपको देखा, you are very kind to your pets at home. It's not about pets, I believe। एक राज चलता है कुत्ते को भी ना, मुझे ये लगता है कि अगर आप उसको पानी दे दोगे तो आपकी जेब से कुछ कम नहीं होगा। लेकिन ये मैं बोल सकती हूँ, अगर आपने किसी राह चलते हैं जानवर को खाना दिया है, वो इतना सा खाना शायद आपकी जनरेशन वेल्थ में इतना ज़्यादा बन जाए। सो क्या करें, पाकिस्तान वाले लोगों को इस तरह समझाना पड़ता है दैट नेकी करो, और नेकी वो होती है जो यूट्यूब पर नहीं डलती। हाँ, जहाँ एक कैमरामैन जुड़ावा नहीं होता, नेकी वो नहीं होती है। हाँ जी, हमने ये किया है, देखें दिस इज नॉट एग्रीड। So yes, Javeria, माशाल्लाह, you are also a chairperson in Vision Foundation. वहाँ कैसे आप पहुंची? एक्चुअली इतनी जवान उम्र में क्या क्या किया तुमने? देखिए कि मेरी ना बहुत शुरू से इंस्पिरेशन थी। आई यूज्ड टू विजिट द CEOs कॉन्फ्रेंसेज इन इस्लामाबाद, कराची एंड लाहौर। यहाँ पे हमारे डिफरेंट जो चेयरमैन हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी से फैसलाबाद हैं, कराची के लोग हैं, एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ पीपल। तो मुझे बड़ा शौक हुआ कि आई वांटेड टू बिकम अ चेयरपर्सन, और वीमेन आर द वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फाइनेस्ट लीडर्स ऑल द वर्ल्ड। और मेरी बहुत ट्रैवलिंग भी रही, तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर की कि मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स साइड पर भी हूँ और थोड़ा सा मुझे बिजनेस साइड पर भी आना था। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी फंड रेजिंग सक्सेसफुल प्रोग्राम्स में कर चुकी थी। तो मैंने सोचा कि एक चीज़, क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स मतलब 6 years आई बीन देयर इन मैनी हॉस्पिटल्स इन कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर, तो मुझे लगा कि एक चीज़ पाकिस्तान में जिसकी कमी है और ज़रूरत है उस पर काम करना चाहिए। तो मैंने चैनलाइज्ड काम किया। I registered my foundation with the SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan. I took the exemption letter. मैंने Economic Affairs Department जो foreign funds के लिए होते हैं, I cleared that thing. I took all the NOCs and after that मैंने लंदन में भी इसकी 2 कंपनीज ओपन की। अभी मेरा जो पेपर प्रोसीजर था ये कंप्लीट हुआ, तो आफ्टर दैट आई स्टार्ट बिल्डिंग नाइस इमरजेंसी यूनिट, फर्स्ट वन इन मुल्तान। और मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन भी किया है और मैं इस पर काम कर रही हूँ। और जो बेसिकली इसका एजेंडा और फंक्शन है, आई वॉन्टेड टू मेक अ 600 emergency units ऑल ओवर द पाकिस्तान। और मुझे इसमें बहुत से हमारे जो लोग हैं जो कि गलत जगह पैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं अगर उनको कहती हूँ कि अगर राइट जगह पे इस्तेमाल करें तो दुनिया भी खूबसूरत होगी और आखिरत भी। वैसे बात तो सही है कि दुनिया खूबसूरत होगी और आखिरत भी। मुझे पता है, जब लोग आखिरत की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि इंसान को अच्छाई करनी चाहिए, कुछ चीज़ वापस लेने के लिए नहीं, बस ये करनी चाहिए कि मैं एक अच्छा कर रहा हूँ, किसी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, किसी के अंदर सुकून हो रहा है, बस वही होनी चाहिए। बाकी मुझे ये लगता है बाकी आखिरत का तो सवाल जवाब किसका बेहतर है, किसने कितनी नेकियां की है,
कभी कभी ये होता है लोग नेकियां कर रहे होते हैं, वो एक भी नहीं गिर रही होती। बिल्कुल कुरान पाक की एक आयत है कि हल जज़ाउ लिल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। मतलब आप नेकी बिल्कुल करते जाओ, पर अल्लाह ताला पे ईमान रखो और आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। दुनिया मतीरा इस टाइम चल रही है एक होप पे और एक बिलीफ पे। जितना आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है ना, उतना आप इंटरनली आपका अनकॉन्शियस भी स्ट्रांग है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बात की कि आप अच्छाई करते रहो, क्योंकि देखिए लोग आपको, अगर दुनिया में बुरे लोग ना हो तो हमें अच्छे लोगों का भी पता ना चले। तो दुनिया में बुरे लोग इसलिए आते हैं, इट्स नॉट लाइक अ लेसन, वो इसलिए आते हैं ताकि आपको पता चले कि अच्छे लोग कौन से हैं। दूसरी बात है कि आप अच्छाई करते जाओ, बिल्कुल करते जाओ, क्योंकि वो आपने सुना है कार्मा भी तो एक चीज़ है ना। हाँ। जो आप बोगे वो काटोगे। अगर आपने नेक्स्ट, अच्छा उसको मैं न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे लेके जाती हूँ कि जो पहले 20 साल आपने दूध पिया है वो नेक्स्ट 20 इयर्स आपकी बोन्स पे लगता है। हाँ। अगर आप बच्चियां मेरे पास आती हैं बहुत वीक होती हैं और कहती हैं ओवर द नाइट हमें ये आयरन डेफिशिएंट हैं, हम कैल्शियम डेफिशिएंट हैं। जो आजकल टीके चल रहे हैं ओज़ेम्पिक के, मोंजारो वो बहुत ज्यादा इट्स वेरी अनहेल्दी, इज वेरी बैड। इट्स 6 ओज़ेम्पिक है और 2-3 और इंजेक्शन और ये मोंजारो वो हाई ब्लड प्रेशर वाले चीज का, ट्रेटिनिन मोंजारो, ये काफी एक ट्रेंड निकला था कि जहां लोग पतले होने के चक्कर में लेकिन पतले हो गए, लेकिन उनका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कोई ढांचा आपने देखा है ना? यस, इट इज वेरी, यहाँ से यूं अंदर समझ में नहीं आता हो कि बंदा ऐसे लगता है अल्लाह ना करे कुछ 3rd-4th स्टेज कैंसर पर पहुंचा हुआ है। बेसिकली देखिए ये चीज़ें डिज़ाइन की गई थी बेसिक टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो बहुत हेल्दी लोग हैं और जो सोडा ड्रिंक्स नहीं छोड़ते, जो मीठा नहीं छोड़ते, जो वाइट ब्रेड्स और जंक फूड नहीं छोड़ते, कि उनके लिए बना था ये चीज़ स्पेसिफिकली। अब हुआ क्या, हमारी पोस्ट प्रेगनेंसी की जो मदर्स हैं जिनके मतलब 2 बच्चे हैं, 3 हैं, जिनके बहुत ओबीस थी, ओवरवेट थी और जिनका BMI 30 से 30+ है, क्योंकि इसका तरीका तो यही था ना कि आपने 6 मंथ्स में आपने तकरीबन यू हैव टू रिड्यूस लाइक 30 पाउंड्स और समथिंग लाइक दिस, और इतना ड्रास्टिक वेट लूज। अच्छा, इट्स टोटली अनहेल्दी और मैं इसको रिकमेंड नहीं करती। देखिए अल्लाह ताला ने आपके पास बहुत हेल्दी फूड बनाया है। ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें तो यू कैन गो थ्रू विद एग्स, सीरियल्स, आप नट्स लें, आपकी प्रोबायोटिक या योगर्ट में, आप खाने पीने के साथ भी मैंने, आप बदतवाज़न ग़ज़ा के साथ भी अपने हेल्थ गोल्स। अच्छा, अब ये क्या है, जब आप एक चीज़ अपनी आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, और आपको पता है कि अच्छा इसने तो आपको दिनों में ट्रिम डाउन कर देना है और आप बड़ा ऐसे स्लांट नजर, इट्स यू, मतलब वी आर नॉट क्रिएटिंग हियर एक्स फैक्टर फॉर द यू कैन से फॉर दिस कम्युनिटी। आपकी हेल्थ सबसे पहले है। मैंने अपने सामने केसेस ऐसे देखे, मेरे पास कुछ लोग आए भी हैं अभी, और इसमें लिस्ट ऑफ केसेस है जिन्होंने बगैर, आप ये देखिए, एक्सपर्ट एडवाइस इज ऑलवेज एक्सपर्ट एडवाइस। इंसान को दिल की बीमारी होती है, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। एडवाइस अब ये हो गई है कि हर बंदा अपने लोग खुद ब खुद कर रहे हैं चमकाने के लिए, ये डर्मेटोलॉजिस्ट सेल्फ उस पे आ गए ना, डर्मेटोलॉजिस्ट ये चीजें ऑफर कर रहे हैं। मैंने बहुत कम डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको, मैं ये बोलती बहुत गलत बात है। आपका डर्मेटोलॉजिस्ट तभी आपको मेडिसिन दे सकता है, जैसे मेरी कुछ दोस्तें हैं लाइक हैना और दूसरे लोग, उनसे मैंने ये सीखा है कि वो आपको तभी एक्ने या इन चीज़ों की मेडिसिन देते हैं जब वो आप प्रॉपर अपना ब्लड टेस्ट लेकर जाओ। बिल्कुल। लेकिन मैंने चंद वेरी वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट देखे, वो ब्लड टेस्ट को मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं हाँ तुम्हारा वजन बढ़ा है, अभी हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। देखिए वजन बढ़ने की एक वजह कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है, खवातीन को आयरन डेफिशिएंसी भी होती है, थायराइड भी होता है। थायराइड भी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मेन कॉज इस टाइम आपकी पोल्ट्री का कंजप्शन और मिलावट वाला दूध है। उस पर हमने पंजाब फूड अथॉरिटी में मैंने उस पर बहुत सी कंपेन की, बहुत काम किया हमने, बड़े मतलब लाखों लीटर दूध हमने तलब किया और डेली रेट्स पड़ रही हैं और मैं उसको लीड कर रही हूँ, एड कर रही हूँ। अब ये चीज़ें तो देखिए रोकथाम और पकड़ दकड़ ये तो जारी है, पर आपने जो चीज़ कंज्यूम करनी है ये आपके हाथ में है। अब जहाँ पे ओज़ेम्पिक की बात की हो रही की, देखिए जो अभी पाकिस्तान में ये सिस्टम है, लोग देखा देखी के शिकार हैं। अगर एक ने की, उसका वेट, हाइट और एज कुछ और है और डोज कुछ और है, वो वाली डोज कोई और भी लगाना शुरू हो जाता है। उसको पता ही नहीं कि 6 महीने में आपको कितना हो जाएगा। अगर आपको उससे, लोगों को इस टाइम हार्ट डिजीज़ के इशू रहे। मेरे पास एक केस आया, दिस इज़ अ फीमेल है, लाइक शी इज़ 35 years, ओनली लाइक अ यंग एडल्ट हैविंग 2 kids। उसने ओज़ेम्पिक यूज़ किया इस तरह से और खुद ही बगैर किसी कंसल्टेशन के। आफ्टर दिस नाउ शी इज़ लाइक अ हार्ट पेशेंट, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी करवाई और उनकी एकदम वेट, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं रहेगी, आप वबाई मर्ज से, किसी भी डिजीज़ से या किसी भी चीज़ से आप कैसे स्ट्रॉन्ग रहोगे।
विटामिन सी का इंटेक करें, कैल्शियम का इंटेक करें, नट्स लें, सुबह पपाया का इस्तेमाल करें। मतलब आप हेल्दी फूड हैबिट्स की बजाय जब आप आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जाएंगे तो बॉडी इज़ नॉट आर्टिफिशियली डिजाइंड, our body is natural और body is designed to take the natural things. Absolutely. आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, नेचर आपको बिल्कुल मतलब नेचर इज लाइक नॉट लाइक दिस. Absolutely. Please शॉर्टकट्स, ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन और ये भी कार्सिनोजेनिक और स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए डिजाइन होते हैं. हाँ, तो दिस इज चंद चीजें आपके लिए बहुत अनहेल्थी होती है. अभी जितनी भी खवातीनें हैं, आप लोग प्लीज बैठे और इन बातों को सुने, क्योंकि लोग तो बहुत बातें करते हैं लेकिन हर बंदे की बॉडी डिफिशिएंसी और हार्मोन लेवल्स अलग होते हैं. अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड. Welcome back and yes, you guys are watching 21mm और आज हमारे साथ है डॉक्टर जुवेरिया जो आपको बता रही है कि अगर आप लड्डू बन रहे हैं घर पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ओज़म्पिक और ये चीजें लेकर अपनी 2 मिनट की पतलेपन होने पर पूरी जिंदगी शॉर्ट कर लो. 100 बीमारियों को इनवाइट करना या 100 बीमारियों को और आप इनवाइट देखें करो. इन लोगों के पास फिर डॉक्टर्स के पास जाने के लिए पैसे भी नहीं होते, इतना टाइम भी नहीं होता. आप या तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड है ना, अपने अपने हेल्थ इश्यूज को ही देखना है, फिर आप ऐसे तजर्बे करें. देखिए बॉडी इज नॉट अ तजर्बा गाना. व्हाट इज द वर्स्ट केस जो आपने देखा हो कि आपने बोला या अल्लाह ये क्या हुआ है? वर्स्ट केस बहुत ज़्यादा है. देखिए मतीरा, मैं अभी कंसल्टेंट हूँ कैंसर के भी, जो TPN NG पेशेंट्स भी देखती हूँ. उसके अलावा जो लोग इंसुलिन लगाते हैं और ये ओज़ेम्पिक वगैरह यूज़ करते हैं, साथ में स्मोकिंग करते हैं, उनके भी इस टाइम 80 to 90% लंग्स मुतासर हैं. उसके अलावा बाहर आप देखिए पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, वो भी इससे ही है जैसे आपने सिगरेट ले लिया हो. हमारे हेल्थ इशूज़ तो होने ही हैं. अच्छा, उसके अलावा नॉर्मली लोग स्टीम नहीं लेते हैं ताकि आपका ये थ्रॉट क्लियर रहे और चीज़ें हैं. नॉर्मली देखिए डिफरेंट लोग, अच्छा डॉक्टर्स और मीडिया के लोग इनके, और स्पेशली जो पुलिस के महकमे से हैं जो बाय रोड्स पे काम कर रहे हैं और गर्मियों में, उनके लिए भी बल्कि साथ साथ ये बताती चलूँ कि सुबह का कंबर और वाटरमेलन जूस या ज़रूर खाएं, हाइड्रेशन रखें. और वर्स्ट केस आप बता रही हैं तो लाखों वर्स्ट केसेस हैं. सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस हैं जो इस टाइम ड्रग्स में है, मल्टीपल ड्रग्स में है. दे आर नाउ टोटली स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ दिस ना. व्हाट इज पाकिस्तान में ड्रग रेट्स कितनी चल रही है ये बताएं. रेट्स कितने अवाम ड्रग्स में बहुत ज़्यादा है. कराची में काफ़ी ज़्यादा रेशियो है, इस्लामाबाद बैरिया टाउन की काफ़ी ज़्यादा रेशियो है. पर ये वो लोग हैं जो स्पेसिफिकली इस टाइम मतलब हम लोग के एज ग्रुप में भी नहीं है, ये स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये हमारे और एंटी नार्कोटिक्स पर चल रहा है. जो मतलब आई नो द डायरेक्टर एंटी नार्कोटिक्स, वो इन पे प्रॉपर काम कर रहे हैं. और इवन वो हम लोगों को भी चैनलाइज, बेचारे के नाम को वो मेडल दे दो यार. नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल. देखिए मैं आई वाज इनवाइटेड 2016 में रफीक रिजवाना ने की थी ड्रग बर्निंग सेरेमनी. मैं वहां से, इन्होंने मुझे एम्बेसडर बनाया था. हाई होकर आए होंगे. नहीं उधर वीड चल रही है, आप बोल रहे हैं देखो भाई. इट्स लाइक अ ड्रग बर्निंग सेरेमनी. और तो आपको पता है जब एक ड्रग बर्न होता है तो वो फ्यूम से लोग मुतासिर हो सकते हैं. you are saying like a passive smoking or something like this. No, it was. तो मैं ये थोड़ी बोली थी कि तुम खुद कर रही थी. पर देखिए यहाँ पे जो अभी चीज़ें सही करने की ज़रूरत है ना, अल्लाह ताला ने आपको नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत दी है, पर आपको इसको संभालना रखना. देखिए रिश्ता हो या आपकी सेहत है, इसको मैनेज करना एक बेसिक काम है. जो इंसान की अपनी मैनेजमेंट है वो ज़रूरी है. ये नहीं है कि यू आर इनटू द मेस, मतलब दिस इज़ मेस फॉर योर फर्स्ट हेल्थ. आप देखिए अगर आज आप सही बैठी हुई है ना तो यू आर द बिलियनियर. अगर आज एक इंसान है उसके पास सेहत ही नहीं है तो उसके पास क्या रह जाता है. हेल्थ इज वेल्थ. लोग बोलते हैं ना कि पैसा बन सकता है, हेल्थ वापस नहीं आ सकती. हाँ, आपके पास जितना भी पैसा हो और सेहत साथ नहीं दे रही हो ना, तो वो दुनिया का सारा पैसा देकर भी आप जिंदगी को खरीद नहीं सकते. इसलिए जिंदगी के साथ खेलना बंद करें. और जो हमारे आजकल की यूथ है, जिनको लगता है, मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ उनको स्मोक करना नहीं आता, लेकिन मॉडर्न और कूल बनने का पता नहीं ये किसने स्टैंडर्ड लगा दिया है कूल का. कि स्मोकिंग करना जरूरी है, बिल्कुल ड्रग्स करना जरूरी है. तो ये चीजें मुझे ये समझ में नहीं आती. देखिए मतलब बीइंग लाइक दैट पर्सन के बचपन से ना बच्चियों की रगबत जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो गई है. इनको बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक लाइन है, रीडर्स आर लीडर्स ना. पढ़ने वाले जो होते हैं ना वो. और आप देखें जो आपका ब्यूटी और चीज़ें वक्त के साथ साथ पैसेज ऑफ टाइम, बहुत खूबसूरत लोग थे, चेंज हो जाता है, पर जो आपका ब्रेन है वो आपको दुनिया में लीड कराता है. तो जो पढ़ाई है वो ज़रूरी है, वो फ्लेक्स है बेसिकली. और ये जो स्मोक और ये चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि
हेल्दी हैबिट्स आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है और उसको डे बाय डे चेंज करना चाहिए। देखिए हर इंसान चाहता है कि वो अपनी खूबसूरती करे, अपनी रिफाइन करे, अपने आप को बेहतर करे, और बेहतर किया जाता है पढ़ने के साथ, अच्छी चीज़ें, अच्छे बुक्स, अच्छे ऑथर्स के साथ। ये चीज़ें मतलब लाइफ में लेके तो आनी ये चाहिए। बताएं, बिकॉज हमें बहुत सारे माँ बाप को तो लगता है कि उनके बच्चे कुछ नहीं करे। कौन से ड्रग्स टीनेजहुड में और किस उम्र की एज ग्रुप्स में इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त? I don't want to take a lot of names of drugs, मतलब I know। नहीं, सबसे पर ज़्यादा आप यहाँ बताओगे जितने भी माएँ देख रही एक हैं। मैंने बल्कि वो बकायदा वहाँ पे हमने रेड भी करवाई थी, और हमें हमारे इल्म में था कि ये आइस का नशा बहुत खतरनाक है। और मैं बताती चलूँ तमाम ये जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो ये सुन लें कि आप अगर उसका कुछ भी थोड़ा सा भी लेते हैं वो डायरेक्टली आपकी ब्रेन पे हिट करता है, और विद इन सेकेंड्स आपके ऑक्सीजन सेल स्टॉप होते हैं, जिससे सडन डेथ के चांसेस होते हैं। देखिए ये अक्सर रोज़ रिपोर्ट्स आती हैं, फलानी जगह पे ये बच्ची के साथ हो गया, बच्चे के साथ हो गया। इसमें जिम्मेदार कम्युनिटी और वो लोग हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं। मतलब देखिए बेसिकली कहते हैं कि व्हेन यू स्टार्टेड, मतलब मैंने तो थीसिस का जो मेरा एमफिल का टॉपिक था ना, वो मैंने किया था असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस अमंग ड्रग एडिक्ट्स इन डिफरेंट वेरिएबल ग्रुप्स। तो मैंने वहाँ पे ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम किया था, जहाँ मैंने लोगों से पूछा था कि हाउ यू स्टार्टेड दिस। तो उन्होंने बोला था कि वी स्टार्टेड इन द पीयर प्रेशर, सम गॉन स्टार्टेड इन द डिप्रेशन, और किन्होंने मतलब इश्क मोहब्बतों में फेलियर और चीज़ों में शुरू कर दिया था। अच्छा वो ठीक है, कॉजेज आती हैं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, पर वो जो बंदा जब अप हो तो शुक्र करे और जब लो हो तो सब्र करे, तो वही कामयाब है ना। तो लाइफ, दिस इज द लाइफ। आपको ये तो, आप अगर ये नहीं करेंगे आप कैसे चलेंगे? एब्सोल्युटली। तो अगर एक माँ को चेक करना है कि इसका बच्चा इन चीज़ों में ना हो तो कैसे करे? बेसिकली देखिए जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ या बच्चे हैं जो इस टाइम बैग्स कह लें चेक करने कि चाहिए। एओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, वो जब स्कूल जाते हैं तो आप उनको एक हेल्दी मतलब डिटॉक्स वाटर्स, जैसे मैं बताती हूँ, ग्रीन, येलो, रेड, आप उनको बता के दें। डब्बे वाली चीज़ों से, सोडा ड्रिंक से, चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि बच्चों की कॉग्निटिव हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और यही बच्चे आपका फ्यूचर हैं, और यही बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। ये मतलब मुझे लगता है आप एक नस्ल को ख़राब करते हो तो आप एक मुल्क की नस्ल को ख़राब करते हो। एब्सोल्युटली। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये मतलब दीज आर द ट्रेयर ऑफ मतलब दिस कंट्री और पाकिस्तान। अच्छा फिर आप वापस आएँ और बच्चों को इल्म ना होने दें, क्योंकि आजकल के बच्चे बदतमीज़ भी बहुत हैं, पेरेंट्स के आगे से बोलते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, सब चीज़ें। खामोशी से उनके बैग चेक करें, उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें, क्योंकि अगर बच्चे जो होते हैं ना, बेसिकली मतीरा साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं। एक तो माँ बाप को वो जो करते देखते हैं वो अपनी यंग एज में पहुँच के वही कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मतलब उनको लगता है कि ये करना उनके लिए सुन्नत और सवाब की तरह है। तो एक तो अपनी आदात, हरकत, चीज़ें वो करें बच्चों के सामने जो आपको पता है कि वो बड़े होके यही अडॉप्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। एक ये चीज़ साइलेंट, और दूसरा खामोशी से उनकी थोड़ी चेकिंग करें, उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें कि आजकल कहाँ आना जाना है, और उनके साथ फ्रेंड जोन डेवलप करें। लाइक माई फादर इज़ माई गुड फ्रेंड्स, और मेरी उनसे 5-5 घंटे बैठ के बात होती है। जितने कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, जहाँ जा रही हूँ, जो चीज़ें हैं, उसमें यह है कि वो मुझे ये बताते हैं, आज की डेट में भी वो मुझे बताते हैं कि बेटा दिस पर्सन इज़ गुड, दिस पर्सन इज़ बैड फॉर यू, यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस प्लेस, और दिस इज, और इंसान बच्चा भी, अच्छा बड़े आपको समझाते हैं, इंसान बच्चा रहता है, एब्सोल्युटली, और सेव रहते हो। दैट इज वेरी नाइस। एंड आई थिंक ये एक और चीज़ बड़ी आपने अच्छी हाईलाइट करी कि पेरेंट्स को एक दोस्त बनकर रहना चाहिए। आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें, आप ये ना करें कि अच्छा जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं उतने बच्चे जोन से आउट है। औलाद, हाँ, जितना आप छुपाएंगे वो लोग उतना क्यूरियोसिटी लोग के क्या चक्कर करते में हैं, लोग जाएंगे। कहते हैं माँ बाप ने इस चीज से मना किया था, हम ये चीज करेंगे। हाँ। आपने ये दिखाया, ये क्यों जाना है आपने? ओबीडियंसी की देखें, दुनिया में आपका चाहे हस्बैंड हो, चाहे फादर है, कुछ भी है, जहाँ पे ओबीडियंसी आती है वहाँ पे खूबसूरती आती है। एब्सोल्युटली। आपको गेम्स अच्छे लगते हैं? क्योंकि हम आपके साथ एक गेम खेलेंगे, उसका नाम है मुड़ मुड़ के ना देख। आंखों पर पट्टी लगाई जाए आपकी, और यहाँ एक तस्वीर आएगी, उस तस्वीर से मैं आपको हिंट दूंगी, और आपको देखना होगा कि देख तो नहीं सकती आपको, लेकिन हाँ, आंखें बंद करें, आपको बताना होगा कि ये तस्वीर क्या है। मेरे मुंह में पानी आता है इसको देखकर। कुछ खाने वाली चीज है क्या? हाँ, जो Pineapple आप लोग अप्रूव नहीं करते, लेकिन मैं तो गपा गप खाती हूँ। गोल गोल होता है। गोलगप्पे नहीं, ऑरेंजेस नहीं, जो लाहौर वाले लोग डालते नहीं है बिरयानी में। बिरयानी में डालते हैं? डालते नहीं है। नहीं डालते? नहीं। आलू
उसका Potato. उसको अगर किसी एक चीज में आलू बुखारा। हाँ आलू बुखारा। नहीं नहीं, उसको एक और चीज में मिलाते हैं तो वो बड़ा अच्छा होता है, मजा आता है सुबह सुबह। सुबह सुबह खाते हैं? नहीं नहीं, आलू का क्या बनता है बताएं, आलू की कौन सी डिशेस बनती है? आलू कीमा। हाँ, कीमे को किस तरह खाते हैं? कीमे को मुंह से खाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां। मुंह से नहीं, हम तो मतलब आप सिर्फ कीमे को मुंह से खाती है, बाकी हम नहीं। किसके साथ खाते हैं? आलू कीमा। अरे आलू कीमे को किसके साथ खाते हैं? चपाती के साथ खाते हैं। चपाती को आलू के साथ जोड़ दो तो क्या बनता है? चपाती एंड आलू। आलू का पराठा। बारिश में बहुत खाते हैं। इसमें कभी कभी हाँ, या अल्लाह, ये पकोड़े से आगे जाएगी नहीं, आलू पराठा। आलू पराठा। ओए नेक्स्ट। यार ये प्रेगनेंसी में बड़ा लेते हैं कोकोनट वाटर। नहीं नहीं, वेरी गुड फॉर इन प्रेगनेंसी। लेकिन मैं ये दाल चावल के साथ बहुत खाती हूँ। दाल चावल के साथ खाती हैं। और कहाँ क्या करते हैं? हाँ, और क्या करते हैं? मुंह में ही डालते और कहीं नहीं बताए ना, सही से मुंह में ही डालते बहन। ज्यादा डालोगे तो वाली आवाज आती है। क्या मतलब? ज्यादा डाल दिया तो नहीं, क्या चीज है जरा बताइए, किस तरह की दिखती है? बरनी में आती है, शान नेशनल। इन लोगों ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया लेकिन वो बनाते हैं। दाल चावल शान नेशनल वाले लोग बनाते हैं। मुबारक हो शान वाले लोग को, आप लोग अपना पूरा काम खत्म करके सिर्फ दाल चावल पकाने लगे। नहीं कुछ देना ठीक से अच्छा था। इसको एक पूरी प्लेट में एक छोटी सी चम्मच ही पूरी प्लेट को पूरा कर सकती है। चाट मसाला, गरम मसाला, आम का भी बनता है, कैरेट का भी हाँ बनता है, मिर्ची का भी बनता है, अचार। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। थैंक यू। यार ये बीमार में बहुत खाते हैं, मुंजोरो और ओज़ेम्पिक बहुत कर लिया ना तो फिर इन्हीं पर आप आ जाओगे। बीमार लोग बहुत खाते हैं। अनार। हाँ, एक अनार 100 बीमार। नहीं, कुछ और। बीमार लोग एप्पल ये पकाते हैं इसको, बच्चों को बहुत खिलाते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसके साथ अगर पापड़ हो और कीमा आलू हो, हाय अल्लाह मेरे को भूख लग गई। कीमा और क्या? कीमा आलू के साथ मिलाकर पापड़ और दही बड़े। नहीं, दही बड़े तुम कीमा आलू के साथ खाती हो? तो नहीं मिला सकते यार। हाँ? वो तो नहीं खा सकते। ये क्या तुम्हारा जानी, तुम न्यूट्रिशन होकर क्या कर रही हो? ज्यादा नहीं, मैं तो ये वाला फूड लेती नहीं हूँ। अच्छा मुझे कोई और तुम ये लेती होगी जब बीमार कमजोरी के वक्त ये लेना पड़ता है। कमजोरी के वक्त तो आप एप्पल लेते हैं। नहीं लेते नहीं है, खाते हैं एप्पल को। एप्पल खाते हैं। हाँ लेकिन यार ये बड़ा बचपन में बड़े खाए होंगे। बचपन में? ओके 3, 2, 1। पोची पोची होती है, घी से बनी हुई होती है, सॉफ्ट होती है। नहीं, हाँ घी से बनी होती है और घी से बनी हुई होती है। खिचड़ी। बीमार लोग पुडिंग खाते हैं। हाँ बीमार लोग तो खिचड़ी। और वैसे मैं बीमार लोगों को मटन बोन ब्रोथ रिकमेंड करती हूँ। ओके नेक्स्ट क्या है? ओके ये कान में भी जाता है और फिर किसी और के ऊपर लगता है। हाँ। क्या है? ये कान के 2 सुराख में जाता है और फिर लंबा सा लटकावा होता है और फिर आप किसी और पर लगाते हैं। ये क्या कुछ खाने की चीज है? नहीं इसको नहीं खाते। ये कोई वैसे मतलब ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है, गर्दन के इर्द गिर्द होता है। स्टेथोस्कोप? यस। ओहो वेरी नाइस। नेक्स्ट। डॉक्टर भी लाइक। इधर लोग लेते हैं घर में, लेकिन फिर इस बेचारे की आखिरत यही होती है कि इसके ऊपर टावल सूख रहे होते हैं। क्या? हाँ हर घर का ये रिवाज है। लेंगे जोश और जज्बे में, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन एक हफ्ते बाद टावलें चादरें सूख रही होती है इस पर। तार? हाँ तार जोश और जज्बे में क्या लटकाने के लिए खुद को लेती है? क्या किस पे सूखती हैं? यार ये वजन कम करने की मशीन है। ओके।
ट्रेडमिल, यस, हाँ ट्रेडमिल पे तो लोग कपड़े और पहले तौलिए लटके हुए बेचारे देखते की एंडिंग यही होती है। अब अपनी प्यारी प्यारी आंखें दिखाई जाए। जी हाँ, हमारी गुफ्तगू चल रही है, Oh my लेकिन God. अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के तो बाद बहुत वापस dark हो आएंगे। गया Stay था। tuned. Welcome back पाकिस्तान and yes you guys are watching 21mm weekends। कैसे चल रहे हैं? मजे में है ना, मजे में चल रहे हैं ना। अभी न्यूट्रिशन वाली डॉक्टरनी के सामने खा रहे हो तुम अच्छी तरह। जो हमारी बेसिक नॉर्मल डाइट भी है, आई बिलीव हेल्थी जितनी भी हो, क्योंकि हम इतने टाइम बाद खाते हैं तो वो एकदम एक नेगेटिव अंदाज पर आ जाती है। लाइक अभी वेरी ऑनेस्ट, हम जब जिम्बाब्वे में थे हमारा नाश्ता होता था 7 बजे, हमारा लंच होता था 3:30 to 2 और हमारा डिनर होता था मैक्सिमम 7:30। चाइना में भी ऐसे ही है और फिर हो जाता खत्म। फिर जब हम पाकिस्तान आए और किसी ने हमें दावत पर बुलाया तो रात लेट नाइट बुलाया, हम तो बेचारे लोग भूखे गए। हमने सोचा चलो वो 7 बजे खाना, 7 भी गुजर गए, 9 बजे खाना खाएंगे, 9 भी गुजर गए, 11 बजे खाना खाएंगे, 11 बजे भी गुजर गए, रात के 2 बजे हमने खाना खाया। टू लेट मतलब खाना ये खाएंगे, क्या बात होती है? पेट में रहेगा, फिर उसके बाद फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद एक मदीना मुझे कंसेप्ट नहीं समझ आया, आप बताएंगे यहाँ पर पाकिस्तान में खाने के बाद लोग सिगरेट क्यों पीते हैं इतना? मुझे नहीं पता, मैं नहीं पीती। मैंने मीडिया वालों को भी देखा, मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड्स में भी देखा, चीजें भी देखा। नहीं वो तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल हेल्थ, जनरल पब्लिक और हेल्थ के लोग ये चीजें रोकनी चाहिए, पता है, इस पे बात यार करनी चाहिए। मतलब अगर इतना मुंह लगाना है तो अच्छी चीज अच्छा को लगाओ उसके ना। बाद ना आप ग्रीन टी लें, हाँ। लेमन वाटर लें, कोई डाइजेस्ट भी हो। एक इतने तले हुए खाने हैं, ऊपर से आपने सोडा ड्रिंक पी लेना है, फिर उसके बाद नहीं पता है क्या होता है, पूरा खाना खाने के बाद यार जरा डाइट कोक ले आना। तो हाँ डाइट कोक का भी कॉन्सेप्ट ये होता है, 0 कोक ले अच्छा, आना। अबे भाई 2 प्लेटें बिरयानी ते खीर ते सब कुछ, डाइट कोक क्या कर लेगी भाई? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स चाहे चाय में हो, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ये कैंसर डेवलपिंग सेल्स जनरेट करते हैं। अचानक से लोग कहते हैं कैंसर हो गए, मतलब डिफरेंट बायोप्सीज हो रही, चीजें हो रही। एक बात मुझे आपसे पूछनी है, कैंसर इनहेरिटेड है? नहीं, इनहेरिटेड नहीं है, ये आपकी खाने वाली जो मिलावट वाली चीजें हैं उससे होता है। और जितनी अनहेल्दी चीजें आप अपनी बॉडी में इंटेक करेंगे, आइदर वो ड्रग्स की फॉर्म में है या फूड भी अगर अनहेल्दी है तो वो भी कौन ऐसे से ही है। ड्रग्स कैंसर लाते हैं? सारे ड्रग्स कैंसर लेके आते हैं। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, यू कैन से। लाइक व्हाट? एनीथिंग इज लाइक अ स्लो पॉइजन है द ड्रग्स, इट्स नॉट हेल्दी। देखिए पाकिस्तान हो गया या ग्लोबली आप देख लें, दुनिया को भी आप देख लें, आप भी ट्रैवल बहुत करती हैं, लोग लेते हैं चीज़ें, अगर करते भी हैं वो लिमिटेशंस में करते हैं। हमारे पाकिस्तानी है ना, ये दे आर लाइक सारी उम्र दूध पीने वाले लोग, अचानक से करते हैं तो चीज़ें बिल्कुल दे आर लाइक दिस, और उसके बाद किडनी फेलियर है। दूध में भी काफी पानी मिलावा होता है और ये बड़ी दुख की बात होती है। बिल्कुल, स्पेशली जो बच्चे हैं ना उनकी हेल्थ उससे मुतासिर होती है। उनको देखिए, हमें अब यहाँ पे लाखों मदर्स आती हैं और वो कहती हैं कि 3 साल का बच्चा है और इसके ये वैसे हाइट नहीं है और ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मिल्क कौन सा रिकमेंड करेंगी? और फिर डब्बे वाले दूध को जो है हम लोग नहीं प्रेफर करते। अगर आप रॉ दें तो पैकेज और प्रोसेस्ड मिल्क को उस तरह से नहीं, तो फिर जो न्यूट्रिशन हेल्थ है वो कैसे पूरी होती है? Absolutely, you're right about that. And जी हाँ, इसी बात पर हम आपको इधर चंद तस्वीरें दिखाएंगे। उस तस्वीरों को आप हमें बताएंगी इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। जी ठीक है। So 3, 2, 1, let's go. Healthy alternative इसका क्या होना this चाहिए? is a dessert. Dessert. हाँ. You can go through with the corns और cornflakes और corns. Okay. Next. यार ये तो दुखती रग पर आप लोग ने पाँव रख दिया। इस तरह नहीं करो, इसका अल्टरनेटिव यही होगा। नहीं, यू कैन गो विद द फ्रूट सैलेड, यू कैन गो विद द पपाया, एप्पल्स, बनानाज, और यू कैन गो विद सम जूसेस, कोकोनट वाटर, आलमंड मिल्क। लेकिन फ्रेंच फ्राइज ये तो तीखा और थोड़ा मसालेदार, इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? अच्छा, आप इसकी जगह गोलगप्पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मतलब कम क्वांटिटी में, इतना नहीं कि आप बैठे हैं तो आपने बहुत से ले लिए। लाइट डिजर्ट हो जाता है आपका, लाइट स्नैक हो जाता है। नूडल्स का, क्योंकि ये वाइट है और वाइट ब्रेड्स हैं तो इसको ब्रांड्स के साथ हम कर सकते हैं। इसकी जगह आप अगर ब्रांड या मल्टीग्रेन में अगर कोई चीज़ है तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन क्रेविंग सेटिस्फाई कैसे होगी? क्रेविंग देखिए, एक ना यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि लेट नाइट हंगर क्रेविंग्स और जो फूड ऐप्स हैं वो इस टाइम उन्होंने भी बहुत मैस क्रिएट किया हुआ है पाकिस्तान में। माओ फादर्स को और मदर्स को भी नहीं पता होता कि बच्चे 2 बजे ना कौन सी ऐप से एक
पिज्ज़ा या कोई चीज़ ऐसी ऑर्डर कर रहे हैं, वो भी अनहेल्दी है, उसको भी मैं मतलब आई वांटेड टू स्टॉप दिस। और आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्दी जूसेस। और मतलब जैसे अब मैं हूँ तो मुझे अगर इस तरह की चीज़ की क्रेविंग हो तो आई जस्ट हैड आलमंड मिल्क। और इफ अगर स्नैक्स में मुझे जाना है तो आप प्रोटीन बार्स की तरह फॉर्म में ले सकते हो, मतलब इसको प्रोटीन के साथ रिप्लेस करें। ओके, नेक्स्ट फिजी ड्रिंक्स को ग्रीन टीज के साथ, ब्लैक कॉफी और फ्रेश जूसेस हाँ। और छिलके वाली जो ग़िज़ाएं हैं, सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाएं हैं, उनके साथ बिल्कुल। नेक्स्ट मल्टीग्रेन ब्रेड, और स्पेशली अगर आप ब्राउन ब्रेड, हाँ, देखिए ब्राउन ब्रेड भी आजकल की ठीक नहीं है, मैं तो वो भी नहीं रिकमेंड करती। आप 5 किस्म के आटे लें, जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, गेहूँ, उनको 1-1 kg लें, आप उसकी ब्रेड घर पे बनाएं। उसमें आप सारे सीड्स भी ऐड कर लें, मेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 होता है। हाँ। उसके बाद अब अलसी के बीज ऐड करें। अब देखिए लोग का आजकल कितना मदिरा सीड्स पे आ गए हैं, पता है ब्रेकफास्ट चिया सीड्स बहुत अच्छा है, नहीं सब बहुत अच्छे हैं, हेलॉन सीड्स बहुत अच्छे हैं। आप ज़्यादा 1-1 चुटकी डालें। लाइक मैं तो ये मदिरा आजकल करती हूँ कि ब्रेकफास्ट में सीरियल लिया या योगर्ट ली तो उसमें सारे थोड़े सीड्स ऐड करने हैं मैंने। इवन मैं तिल भी, सफ़ेद तिल और काले तिल भी ऐड करती हूँ, कलवंजी आपको पता है उसमें के अलावा, वो ऐड कर लिया। फिर उसमें मेलन, फिर 2 डेट्स ऐड करें, 2 बादाम, 1 थोड़ी सी किशमिश, 1 अंजीर, क्योंकि कुरान पाक में जैतून और अंजीर का जिक्र है। आपको मीठा भी मिल गया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो गए। और देखिए ब्रेड्स आपका पेट में ब्लॉटिंग करती हैं। वो जो आपने थोड़े लड़कियों के निकले हुए पेट देखे हैं ना, वो इसी वजह से ही। ओके, नेक्स्ट राइस, चावल। ये तो हमारी कौम का दूसरा घर है, अगर ये ना हो तो बस छोड़ो। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शादी ब्याह पे चावल और खानों का ज़ाया ना करें, नंबर 1, क्योंकि लोगों ने आधा खाते हैं, इतना खाना नहीं होता, पिक्चर्स के लिए सारा छोड़ देते हैं। और अगर आपने चावल ही खाने हैं तो क्योंकि चावल कार्बोहाइड्रेट्स की मेन सोर्स है, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज की तरह आपके लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। छोटे बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए अच्छा है, पर नॉर्मली रिकमेंड नहीं। और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ब्राउन राइस से, और क्वांटिटी कम रखें, कंट्रोल योर पोर्शन साइज, और भूख रख के खाना खाएं, इतना ना खाएं कि आपको अगले टाइम आपकी तबीयत खराब हो रही है। एब्सोल्युटली। वेल, ये था हमारा ये सेगमेंट। और आप मुझे बताओ, अगर कोई एक इंसान, ये जो कीटो डाइट्स और ये सारी चीजें हो रही है, हमारी आवाम को बताओ, आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाओ कि अगर किसी को व्हाट डू यू कॉल वजन कम करना है थोड़ा सा, किस तरीके से और कितने मील्स करें। बहुत दफ़ा लोग बोलते हैं 1 meal a day इज़ गुड, तो कुछ लोग ये बोल रहे होते हैं 5 meals लेकिन स्मॉल, तो कुछ लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट लाइक किंग, लंच लाइक व्हाट डू यू कॉल क्वीन, एंड डिनर लाइक अ सर्वेंट। तो आप बताओ ये चीज़ें कितनी सही है और क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, हमें इस टाइम तमाम वो लोग देख रहे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं या इवन नहीं भी हैं, तो सबसे पहले अपना BMI कैलकुलेट करें, अपनी एज, वेट, हाइट और लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से कि आपका बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स क्या है, फिर बॉडी मेटाबॉलिक रेट क्या है, यानी आपको कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोटीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हेल्दी फैट्स का करें। अब मदीरा, ये भी अक्सर क्वेश्चन होता है कि हेल्दी फैट्स क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में ना लोग बड़े कंफ्यूज हैं, और आधे लोग जिनको दिल के मसले हुए हैं उनका घी और ये जो ऑयल है वही ठीक नहीं है। नंबर 1, प्लांट बेस्ड ऑयल जो है, प्लांट बेस्ड, जिसमें कॉर्न ऑयल आता है, आपने फ्राइंग करनी है, सनफ्लावर ऑयल आता है, कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करें, 0 कोलेस्ट्रोल है, दिल का मसला नहीं होगा। देसी घी है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, पर ज़्यादा नहीं। 1 टीस्पून लें, उसमें 9 की कैलोरीज हैं और उसमें अच्छी कैलोरीज हैं और उसमें अच्छी एनर्जी भी है। उसके अलावा बटर मार्जरीन है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने डेली यूज़ करना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल आप 1-1 चम्मच चीनी भी दें तो फिर एक टाइम आप इससे भूल जाते हैं। बैलेंस रखें। अच्छा, उसके बाद जो आप स्लिम और फिट होने की आपने बात की, तो इसमें मील्स ऐसे रिकमेंड किए जाते हैं कि अगर आपने बिल्कुल ट्रिम डाउन और लीन पे लेके आना है तो आपको 800 कैलोरीज रिकमेंड की जाती हैं, अगर आपकी बॉडी अफोर्ड करती है। देखिए, फूड एलर्जीज भी होती है ना, कुछ लोग ग्लूकोज इंटॉलरेंट हैं, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। मतलब पाकिस्तान में अपनी जो फूड मतलब हैबिट्स है उसको थोड़ा हमें चेंज करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। यहाँ पे देखिए, लाहौर में लोग नान चनों पे हैं, यहाँ पे लोग सोते नहीं है, सुबह पूड़ियाँ और हलवे खा के सोते हैं। अब चीज़ें ऐसी हैं कि अब आप इनको, किसी को, मेरे पास कोई आते पेशेंट और मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपने मेरी डाइट प्लान पे फॉलो नहीं करना तो यू डोंट नीड टू कम टू मी, क्योंकि आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने घर अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हम पाई भी नहीं छोड़ेंगे, स्मोक भी नहीं छोड़ेंगे, हमें वजन कम। ऐसे कैसे वजन कम होगा? ऐसे कैसे वजन कम होता है? हर चीज़ की तरफ आप अंडों का इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत लीन की तरफ लेके जाना है तो आप 6 अंडों की सफ़ेदियाँ सुबह खाएं, 7 ब्लैक कॉफ़ी लें, 7 आप 12 रात भीगे हुए बादाम लें, या बादामों का ही दूध बनता है, घर पर ही बन जाता है, बड़ा इजी उसका मेथड है, आप वो लें, आलमंड मिल्क,
लो फैट होता है। फिर जैतून का यानी कि ऑलिव्स का और अंजीर का, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीज़ों में अल्लाह ने शफा रखी है, जिन चीज़ों का खाने की चीज़ों का कुरान में जिक्र है। उसके साथ ही साथ कोशिश करें कि जो होल डे आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए मैं एक रेसिपी बताती जाऊँ, पेन पेपर सब पकड़ लें और लिखें इसको। रेसिपी और ये सारी चीजें होगी, लेकिन मैं अपनी आवाम को बोलूंगी रेसिपी अगर आपको सुननी है अभी ये ब्रेक के वक्त पर जल्दी से जाए, पेन पेपर लाएं और फिर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी से वापस आ रहे हैं, आप लोग यहीं बैठे। Welcome back and yes you guys are watching 21mm। बकरा ईद तो खैर गुजर गए, इसलिए तो हम बोल रहे हैं जो बकरा ईद के हम्मा गोश्त खाकर हम गोश्त की बोरियां हो जाते हैं ना, क्योंकि बकरा ईद इज द ओनली टाइम एंड वन ऑफ द मोस्ट टाइम, और वो एक सीजन आता है जहाँ सिर्फ लोग गोश्त के पीछे पागल हो रहे होते हैं। यू नो इट्स ऑलवेज ये खाना है, वो खाना है, यूँ करना है, ये करना है। सो आप मुझे बताएं, वो आप हमें बता रही थी एक डाइट प्लान, लोगों ने पेन एंड पेपर ले लिया है। डाइट प्लान बिल्कुल बता रही थी, पर वेट लॉस की एक ड्रिंक बताने लगी हूँ, क्योंकि वो मैं खुद भी हमेशा मतलब 1 मंथ की मैं बना के रख लेती हूँ और वो साथ साथ यूज़ करती हूँ कि बिजी स्केड्यूल होता है। आप तकरीबन ½ kg जो है गार्लिक लें, ½ kg जिंजर लें, आधा किलो ककम्बर्स लें, ½ kg लेमन लें विद पील। अच्छा, आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह वॉश कर लेना है, जिंजर का जूस अलहदा निकालना है, इसको आपने कोकोनट वाटर और पाइनएप्पल और हनी के साथ सब चीज़ों को ब्लेंड करना है। आइस क्यूब की ट्रे लें, उसमें सारा डाल के रखें। अब डेली आपने एक आइस क्यूब निकालना है, एक पानी का ग्लास लेके उसमें आपने पी लेना है। अच्छा, वो आपको एनर्जेटिक भी रखेगा, वेट लॉस फैट कटर ड्रिंक बोलते हैं, खून पतला रखता है। जिन लोगों की सर्जरीज हुई हुई हैं, स्टंट डले हुए हैं, जो ओल्डर एडल्ट्स हैं, जो वो वाली गोलियाँ खाते हैं मतीरा, जो कि खून पतला करती हैं और दिल की बीमारियों से बचाती हैं, तो वो देखें, आप ड्रग्स की बात कर रही थी, जो मेडिसिन खाती है एंटीबायोटिक, वो भी तो ड्रग ही है ना, कंट्रोल भी यही वो भी तो ड्रग ही है ना। इट इज आल्सो ड्रग एंड इट आल्सो आपका ब्लड बहुत थिन कर देती है कभी कभी। बिल्कुल तो कई ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों से बचना है तो आप न्यू मेडिसिन फूड मेडिसिन है, और वो ये कहती है कि अगर आप अपनी एक मील के बाद अगर नेक्स्ट मील के बारे में अनकॉन्शियस में सोचते हैं कि नेक्स्ट मील में क्या होना चाहिए, अगर आप इतना सा अपने लिए कर लेते हैं तो आप मेंटली तौर पे भी बहुत हेल्दी फील करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं वक्त नहीं है, और मतलब कराची में तो मैंने देखा कि मैं इवन जब से आई हूँ तो मुझे सब कह रहे कि बिरयानी खाई, तो मैंने कहा मैं तो आई एम नॉट अ राइस लवर, और मतलब आई एम नॉट टेकिंग इनटू स्पाइसी चीज़ें। पर यहाँ के लोग मैंने देखा कि बहुत फूडी हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द अनहेल्दी फूड। और स्पेसिफिकली मैं एक रेस्टोरेंट का, आप खुद देखो, मैं रेस्टोरेंट का मतीरा नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी, उनसे मैंने ऑनलाइन खाना मेरा मुझे किसी ने रिकमेंड किया, मैंने मंगवाया, वो रात कहीं पड़ा रहा, सुबह उस पर आप सोचो इतना ऑयल ना, वो सारा मतलब फ्रीज था। इसका मतलब अगर वो मैं ले लेती तो वो मेरे अंदर सारा डेपोजिशन हो जानी थी, फैट डेपोजिशन। इसका मतलब है लोग यही खा रहे हैं और यही इसीलिए तबीयतें हालते हैं और इतना बुरा हाल है, पेट निकले हुए हैं, बुरे हाल है बहुत। ओके, दैट्स प्रीटी सैड। हम एक सेगमेंट करते हैं आपके साथ, हाइप हेल्थी है या हाइप है, ठीक है। ये जो लोग ट्रेंड्स पर आ जाते हैं ना, माचा ड्रिंक्स और कॉफी और चिया सीड्स, हमें पता नहीं होता वो कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में है या हाइप है, ये नहीं पता होता। सो लेट्स गो एंड सी। Celery juice is good for the diabetic patients, weight loss and for the healthy skin. लेकिन ये हाइप है या हेल्दी है? This is healthy. ओके, नेक्स्ट। यार इसका तो मैंने एप्पल साइडर विनेगर है, एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सुने हैं, लेकिन बहुत बुराई भी सुनी है। नहीं, वो आप देखिए, हर चीज़ को ना आप अगर एक रिकमेंडेड रेशो के मुताबिक लें तो इस फाइन, पर मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि अगर आप इसको जिंजर, गार्लिक और हनी के साथ लें तो इट्स वेरी गुड फॉर द वेट लॉस और हार्ट हेल्थ टू। खून पतला करता है, अच्छा है, हेल्दी। ये ग्लूटेन फ्री डाइट, देखिए ये तो रिकमेंडेड है फॉर द, मतलब ग्लूटेन फ्री में आपके ब्रेड्स आप आउट करते हैं, पर स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इट्स हाइप। ओके, या नेक्स्ट, डिटॉक्स टीज आर गुड, बट अगर इतना ना करें कि एसेंशियल फैट भी बॉडी में से रिमूव हो जाए, क्योंकि एक बच्ची मेरे पास आई थी, उसकी कंसेप्शन इश्यूज थे, और वो इसलिए थे क्योंकि उसने शादी से पहले इतनी ज़्यादा ग्रीन टी पी थी कि उसके इम्पॉर्टेंट जो लड़कियों के अंदर की हरियाली चली गई। ऐसे नहीं, मतलब यही होता है, हर इंसान को एक बॉडी इज लाइक अ इंजन, लाइक अ मशीनरी, तो there's also something जो लोगों को समझ में नहीं आता, गुड फैट दैट प्रोटेक्ट्स योर ऑर्गन्स। यस। तो अगर आप पतले होने के चक्कर में जो एक पतली सी लेयर हर ऑर्गन में होता है, उस फैट को भी डिसॉल्व कर दो,
तो you are putting yourself way open for any infections and organ failures और ये सारी चीजें आ जाती है. Next. लेमन वाटर. नींबू पानी ये मैं बहुत पीती हूँ. It's good. It's healthy. Healthy, that's true. And Next. with skin, it's more healthy. Supplements. No, not recommended at all. हाँ, फीमेल्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं. वो जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि एनीमिक हैं और विटामिन सी डेफिशिएंसी है, तो वो बहुत ज़्यादा लेती हैं ख़वातीन. पर हाँ, मर्द हजरात में और स्पेसिफिकली मैं उन डॉक्टर्स को कहना चाहूँगी कि आप मेडिसिन और चीज़ें दें, पर इतनी गोलियाँ लिख के ना दें कि लोगों के मैदे में दर्द होना शुरू हो जाए और पेट में दर्द रहे, क्योंकि ज़्यादा लेने से. और हाँ, इसका भी वक्त भी है इसका, मतलब इट्स हाइप. Okay, तो ज़्यादा लेने से क्या होता है? मैदे में दर्द होती है, आपकी किडनी में. देखिए, किडनी इज़ लाइक अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन द बॉडी. आप ज़्यादा लेंगे, अगर उसकी एक्सक्रीशन ही ठीक नहीं है, फिर इसके साथ पानी का भी इस्तेमाल. हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, वो ओमेगा 3 है. ओके, नेक्स्ट. शुगर ड्रिंक, ये जो आजकल नया शस्कार हुआ है ना, जीरो शुगर. नहीं, पर उसके अंदर सोडा ड्रिंक है. सोडा से क्या होगा? ये हाइप है, ये सच नहीं है. नॉट हेल्दी. ओके, डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट इज हेल्दी एंड इट्स गुड फॉर मेनी अदर थिंग्स. अच्छा, माइंड रिलैक्सेंट हार्मोन्स को और हैप्पी हार्मोन्स को रेगुलेट करती है डार्क चॉकलेट. ओके, नेक्स्ट. देसी घी पर तो हम बड़े हुए हैं. मैं तो बोलूंगी ये हाइप नहीं है, सच्चाई है. नहीं, ये हेल्दी है, हेल्दी. इट्स वेरी हेल्दी. हाँ, इट्स वेरी हेल्दी. एनिमल फैट बट वेरी हेल्दी. ओके जी, वेल बहुत सारी बातें हमने आपके साथ कर ली. अब हम आपके साथ एक सवाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवील द ट्रूथ. ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपको उनका सच में जवाब देना होगा. ठीक है, फोन आपके पास है? जी, पास है. ओके, सो यस, लास्ट एक्सपेंसिव परचेज क्या थी? आई कैन सी माई. याद होगी एक्सपेंसिव महंगी परचेज क्या करी है? मतलब जो लास्ट ट्रांजैक्शन की है कि लास्ट परचेज? परचेज मतलब खरीदा है. लास्ट आई बाय माय बेड मतलब माय ऑन रूम बेड. ओके ओके, वो कितने का था? इट्स लाइक 3,50,000. ओके, किस इंसान को आप स्टॉक करती हैं? सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर. ये दिखाओ, इंस्टाग्राम खोलो और दिखाएं. पहला नाम किसका है? स्टॉक इवन वैसे तो नहीं. हाँ, बट आई एम अ फैन ऑफ एलन मस्क. ओके, आप मुझे बताओ, फ्रिज में क्या चीज़ें रखती हैं? कभी किसी चीज़ को छुपा कर रखा होता है? जी, मुझे फेटा चीज़ बहुत पसंद है, उसको मैं छुपा के रखती हूँ. ओके, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बाथरूम में अकेले में करती है और किसी को नहीं पता? ये तो बहुत ही टॉप सीक्रेट क्वेश्चन है मिथिरा, ये कैसे बताऊँ मैं आपको? अब बता दो. Scrubbing, like massage or scrubbing, you can say. Okay, 3 red flags in a relationship. Red flags is like short-temperedness and unavailability of time and lack of responsibility. Okay, 3 things that आपको चाहिए आपके future partner में, वो क्या होनी चाहिए? Future partner must be very handsome, intellectual, और have a good administration power. Okay, मुझे बताओ कौन सी 3 चीज़ें जो आप ज़िंदगी में नहीं करोगी क्योंकि वो आपके प्रिंसिपल्स को तोड़ती हैं? माई फैमिली बैकग्राउंड एंड वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़, बिकॉज आई ऑन इट. और मेरे नाना भी 11 साल मिनिस्टर रहे थे, पीर मोहम्मद अशरफ की मैं नवासी हूँ, तो आई जस्ट वांटेड टू कीप इट, यू नो, मतलब फ्रॉम माई जनरेशंस. एंड क्योंकि आप ये खुद बनाते हो. और बस दुआएं. ये बताइए, प्यार हुआ है जवेरिया को? या फिर प्यार क्या हुआ? इट्स गोइंग ऑन. अभी है? या. ओके, और वो क्या करता है? आई डोंट वांट टू टेल. मेरे को नहीं बात करनी. ओह, शमो आ गई. तो यस, वो मिले कैसे? इत्तेफाक से. इत्तेफाक से. और क्या चीज़ उसके अंदर आपको अच्छी लगी जो आपने बोला यार ये वो बंदा है? He makes very positive good things in myself because I'm already a very internally I'm a strong person, but आपको पता है ख़वातीन जो होती हैं उनको एक लड़की जो होती है उसको जो बहुत मतलब हमारी तरह की जो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी है, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आपकी शख्सियत को निखारने के लिए और आपके काम को अप्रिशिएट करने के लिए अगर कोई इंसान हो तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो. ओके जी, दैट इज़ ग्रेट. अगर आवाम को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी वो क्या होगा? आवाम को मैसेज देना चाहूँगी कि गो ग्रीन, गो ब्यूटीफुल. और पाकिस्तान और स्पेशली लाहौर के लोग तो ज़िंदा दिलाने लाहौर है, और कराची के लोग की हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है, पर कुछ चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है. लाहौर के लोगों को पंचुअल होने की ज़रूरत है और कराची के लोग बहुत पंचुअल हैं. मैं तारीफ़ करना चाहती थी और अभी भी कर रही हूँ. और मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि अभी जैसे ईद गुजरी तो
लोगों ने अकेला गोश्त पकाया, गोश्त घर में पकाएं तो सब्ज़ी और दालों के साथ बनाएं। पानी दिन में तकरीबन 2 लीटर इस्तेमाल करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हीट स्ट्रोक हो रहा है और बहुत मतलब जो लोग अंदर बाहर आ जा रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है। और साथ ये कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी जनरेट करें और अपना ऑरा क्लीन्स रखें। नेगेटिव लोगों को टोटली मेक देम आउट क्योंकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल आपका फेस, मतलब मतीरा मेरा मानना है कि मेकअप सब कुछ नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स से लेके बाहर के लोग और जो प्रोफेशनल हमारे लोग हैं, जो हमारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं, कोलीग्स हैं, अगर उनकी सपोर्ट्स आती हैं तो आई थिंक सो वुमेन इज़ नथिंग और फीमेल इज़ नथिंग। तो सबको साथ मिल के लेके चलें और पेशेंस रखें, चाहे वो कोई स्टूडियो है, चाहे वो रोड है, चाहे वो आपकी फ़्लाइट्स हैं या फिर कोई भी मामला, उसमें ज़रा बैलेंस रखें ताकि चीज़ें खूबसूरत तरीके से चलती रहें। एब्सोल्युटली, जी हाँ, ये थी हमारे साथ जवेरिया। यकीनन आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ों सीखने को मिला है इनसे। और पतला होना सब कुछ नहीं होता है, हेल्थी होना सब कुछ होता है। हेल्थ इज़ वेल्थ। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।